हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीडू स्कूल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, लाइफ प्रोसेसेस। दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज वेरी फंडामेंटल चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस शुरू करने से पहले वी डिस्कस अबाउट some basic aspects about life. लाइफ है क्या, किसे कहते हैं लाइफ? तो स्टूडेंट्स, लाइफ उन चीज़ों में होती है, उन थिंग्स में होते हैं जो लोकोमोट करते हैं, जो रिस्पायर करते हैं, जिनके अंदर लोकोमोशन होता है, जो चलते हों, जिनके अंदर मूवमेंट होता है और जिनके अंदर ब्रीदिंग सिस्टम होती है। तो उन चीज़ों में लाइफ प्रेजेंट होती है। तो लोकोमोशन का मतलब ये यहाँ पर है कि अगर कोई थिंग्स जो खुद से लोकोमोट करती हो, जो खुद से चलती हो, ना कि किसी के पुश करने पर या पुल करने पर आगे बढ़े, तो वो लिविंग थिंग्स नहीं कहलाएगी। हाँ, वह लिविंग थिंग्स होते हैं जो खुद से लोकोमोट करते हों, जो खुद से चलते हों और जो ब्रीदिंग सिस्टम जिनके अंदर हो, ब्रीद करते हों, सांस लेते हों और बहुत सारे प्रोसेसेस बॉडी के अंदर होते हैं। इन सारे प्रोसेसेस को ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और इन सारे ये सारे जब प्रोसेसेस कंटिन्यू किसी बॉडी के अंदर हो, तो इसका मतलब है कि उस थिंग्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है। आपके चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे थिंग्स हैं जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे चेयर, टेबल, पेपर, फैन, पेन, पेंसिल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव लोकोमोशन, इट डज़ नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, they can't respire, they can't locomote. So that's why we can differentiate both of them with the help of these 2 or 3 differentiation. First one is locomotion and second one is respiration. Respiratory organs should be present and some processes happen inside the body. Is called living things. तो स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन। लाइफ प्रोसेसेस है क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो दोज प्रोसेसेस दैट हैपन विद इन अ लिविंग सिस्टम एंड दीज प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वैसे प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग सिस्टम में परफॉर्म होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हों ग्रोथ और मेंटेनेंस में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेसेस के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ ऑल अबाउट फूड। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं, वैसे फूड जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हों। वैसे फूड जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हों तो वो न्यूट्रिशन में आते हैं, क्योंकि अगर आपने वैसे फूड इनटेक किए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हों, कंप्लीट फूड हो, तो वही आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, breaking of food and
small particles into small particles and absorption of nutrients। तो इस न्यूट्रिशन में हम लोग सिर्फ फूड की बात करेंगे, जिसमें हम लोग फूड को इनटेक करना, फूड को ब्रेक करना स्मॉल पीसेस में, और उस फूड से हमें मिलने वाले न्यूट्रिशन से जो हमारे बॉडी को बेनिफिट होगा वो हम इस न्यूट्रिशन में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड। जो आपने फूड इनटेक किया, जो आपने न्यूट्रिशन लिया, तो उस न्यूट्रिशन से जो आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिला, उस न्यूट्रिएंट्स की मदद से हम रेस्पायर करेंगे। तो आफ्टर न्यूट्रिशन हम लोग किसे पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आफ्टर न्यूट्रिशन। Your first life process is basic life process is nutrition, because it is very very important। इसके बाद ही, न्यूट्रिशन के बाद ही सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। तो न्यूट्रिशन जब आपने ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिया, तो वो रेस्पिरेशन आपको करना है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि जो आपने फूड इनटेक किया है तो उसमें कंप्लीट क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, और वही न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देता है कि हम रेस्पायर कर सकें, हम ब्रीदिंग कर सकें, हम सांस ले सकें। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड हाउ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा यहाँ पर रेस्पिरेशन में। और ये देखेंगे हम कि किस तरह से जो आपने न्यूट्रिशन के ज़रिए जो आपको एनर्जी मिली है, वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। एंड आफ्टर दैट रेस्पिरेशन वी शुड गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो आपने न्यूट्रिशन इनटेक किया, न्यूट्रिएंट्स इनटेक किया एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, ये सारी गैसेस अब ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। जो आपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक किया और जो आपकी बॉडी के अंदर जो गैस इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, वो दोनों गैसेस कैसे, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं बॉडी के अंदर। और ये ट्रांसपोर्टेशन भी किसकी प्रोसेस की वजह से होगा? एनर्जी। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ वेस्ट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द लिविंग सिस्टम। जो लिविंग सिस्टम्स हैं उसमें जो वेस्टेज प्रिपेयर होते हैं, जो बनते हैं, वेस्टेज जो बनते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के में बाहर आ जाते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है? जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्टेज बने, वो सारे वेस्टेज एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे वो किस तरह से एक्सक्रीशन के ज़रिया बाहर आते हैं। अनदर लाइफ प्रोसेसेस इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। It is also very important, control and coordination, and last one is reproduction। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये जो चार एस्पेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चार एस्पेक्ट्स किसी भी लिविंग को सरवाइव करने के लिए, किसी भी लिविंग को ज़िंदा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो द एस्पेक्ट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्योंकि अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इट मीन्स के आपकी बॉडी फंक्शन, आपकी बॉडी के जो कंट्रोल हो रहे, वो कंट्रोल को में रखना किस ब्रेन और आपके मूवमेंट ऑफ हैंड एंड ऑल ओवर बॉडी जो कंट्रोल होती है, वो इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ज़रिए होती है। एंड लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि कोई भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोडक्शन को ज़रूरी है। तो किसी भी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन
लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ ये 4 एस्पेक्ट्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए, वो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। these 4 aspects are very important for survival of any living beings. But control and coordination and reproduction is one of the basic and life process. But इसके बगैर भी कोई लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है, रिप्रोडक्शन के बिना भी और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बिना भी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन हम लोग इस लाइफ प्रोसेसेस में देखेंगे। तो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। इन न्यूट्रिशन यहाँ देखें न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से ही न्यूट्रिशन बना है। तो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वैसा केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी लिविंग बींग्स को नरिश करता हो, किसी भी लिविंग थिंग्स को के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बिना न्यूट्रिएंट्स के कोई भी लिविंग थिंग्स सर्वाइव ज़्यादा दिन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए और उसके बेसिक प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं लिविंग बींग्स के, जो कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं, वो सारे डिपेंड न्यूट्रिएंट्स पर ही करते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। तो केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट, तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी लिविंग थिंग्स को नरिश करता हो, ग्रोथ, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता हो, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अब क्वेश्चन इज़ दैट कि वाई शुड वी कंज्यूम फूड? हमें फूड की क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। हमें फूड की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फूड नहीं इंटेक करें तो हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले? और अगर हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो बाकी के जो प्रोसेसेस हैं, जो मेजर प्रोसेसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये तो सारे प्रोसेसेस यहीं पर ब्रेक कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इस वजह से न्यूट्रिएंट्स का होना, न्यूट्रिएंट्स का लेना ज़रूरी है। एंड फूड गिव अस एनर्जी, ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। किस चीज़ के लिए एनर्जी देता है? फॉर सर्टेन वर्क, और उन वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है रेस्पायर करना, सांस लेना। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तो हम सांस ले सकते हैं, और यही अगर एनर्जी हमारी बॉडी से धीरे 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 करके ख़त्म होती जाएगी तो हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस भी स्लो हो जाएंगे और अल्टीमेटली डेड हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर सेल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें कहाँ पर होती है? सेल की रिपेयरिंग के, सेल की रिपेयरिंग में भी और उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे सेल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल कंटिन्यू रिपेयर होते रहते हैं और मेंटेन होते रहते हैं। सेल डेड होते रहते हैं और न्यू सेल डेवलप होता रहता है। तो ये सेल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है, ये भी किससे होते हैं? ये भी हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। अगर आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फूड खाते हैं, जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है। तो वी शुड ऑलवेज टेक न्यूट्रिएंट्स एंड इन प्रॉपर मैनर। अगर हम प्रॉपर मैनर में न्यूट्रिएंट्स लेते